Good morning, students. This is Mr. Titus from Salem classes, and today we are going to discuss from class 8 Communicative English, chapter number 4.1. This is the second part of the story. आज के जो हमारा अध्ययन का विषय ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 8 से है और हमने ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया हुआ है और आइए हम उसका सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से और वो लोग मतलब हंटिंग करने के लिए किसी दूर जगह पर एक मार्शा एरिया जो मतलब वेट जो फॉरेस्ट है वहाँ पर वो जाते हैं शिकार करने के लिए और वहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए एक हट बना हुआ होता है और वो हट में रहने के लिए वो जाते हैं और वहाँ रहेंगे और वो रह भी थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बाहर आए थे। और जैसे वो बाहर आए थे उसके बाद क्या हुआ था कि हम वहाँ पर देखते हैं। तो वो कहते हैं कि वी मेड ए पाइल in the middle of our hut. There was a hole in the middle of the roof to let the smoke. Our hut was made of lumps of ice. When the red flames rose up, the lean ice block began to melt gently as if they were sweating. Girl who had gone outside called out to me, "Come and look here." तो ऐसे समय पर क्या होता है कि वो जो हट को बनाए हुए थे उसके ऊपर एक छेद को उन्होंने बनाया था। वो छेद को बनाने का तात्पर्य ये था कि नीचे तो आग जल रही है और आग का जो धुआं है वो क्या करेगी, वो हट से पार होकर के ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, ऊपर चली जाएगी। और तभी क्या होता है कि कर्ल इस बात को देखता है, जो वो बाहर गया हुआ होता है, तो वो देखता है कि ये जो हट से जो धुआं निकल रही है उस धुआं के चलते ये जो उनका जो हट जो मतलब आइस से बना हुआ था, आइस का जो ब्लॉक होता है, आइस ब्लॉक होता है, उसी से बना हुआ था। अब वो ऐसा होता है कि जैसे जैसे धुआं ऊपर निकलती है तो वो अभी मेल्टिंग हो रहा है, जैसे कि मान लो कोई स्वेटिंग हो रहा हो, इस तरह होकर के वो पानी टपक रहा है। तो ये दृश्य जैसे कर्ल देखता है तो कर्ल देखने के बाद वो नरेटर को तथा राइटर को बुलाता है और राइटर भी देखता है। तो अभी वास्तव में वो क्या हो रहा है कि वो जैसे धुआं ऊपर जा रहा है तो सारे मेल्ट जो है पिघलने लगे। अब ये जो शेपलेस टाइप का जो हट था वो धीरे धीरे डायमंड टाइप का एक मतलब डायमंड शेप की तरह वो दिखने लग गया। पहले तो ये कौन शेप का था, लेकिन अब ये क्या है, डायमंड शेप की तरह दिखने लग गया। I went off the hut and watched on the struck with astonishment. Our hut in the shape of the cone looked like a huge diamond with a heart of fire. And inside we saw two charming forms, or those who are dogs who were warming themselves at the air. फिर वो कहते हैं कि हमारा जो हट था पहले तो ये दिखता था किस तरह का, कौन शेप की तरह दिख रहा था, लेकिन अभी ये डायमंड शेप की तरह दिखने लग रहा है। और वहाँ पे जो है और जिस प्रकार से फायर जल रहा था वहाँ पे, और फायर जलने के चलते वो बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघल रहा था। और उसी समय पर उनके जो दो डॉग है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े आनंद ले रहे हैं। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो जो आग जल रहा है उसी से वो वार्मिंग हो रहे हैं। ये चीज़ को उन्होंने देखा। सडनली ए वंडरिंग क्राई पास्ड नियर आवर हेड and the light from our heart shone in the wild bird. Put out the fire, said Curl to the gamekeeper. It is getting daylight. तो इस समय पर क्या होता है कि बर्ड्स जो होते हैं उनके जो चीखने की आवाज़ अब वहाँ पे सुनाई दे रहा है, और जैसे सुनाई दे रहा है तो वो फायरिंग करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अब ये
धीरे धीरे डे लाइट होने वाला है, यानी सुबह होने वाला है। The sky was beginning to grow pale, and beautiful white ducks started rising from the marshes. After very few minutes, they rose in the skies in long thin line and then disappeared in the horizon. तो यहाँ पे ऐसा होता है, बिल्कुल सुबह होने का टाइम होता है, तभी बहुत सारे वाइट डक जो है वो उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते जो स्काई है, ब्लू स्काई है, उस स्काई के ऊपर उड़ते हुए और दूसरे हॉरिजन के ऊपर चले गए, और उसी प्रकार से वो डिसअपियर हो गए, यानी अदृश्य हो गए। द स्काई वॉज बिगिनिंग टू ग्रो पेल, तो स्काई इस समय क्या होने लग रहा था कि पेल होने लग रहा था। ए स्ट्रीम ऑफ लाइट बस्ट आउट इनटू द नाइट, Carl had fired and the two dogs ran forward। तो इसी समय कॉल क्या करता है, जो उसका कज़न है वो मतलब फायरिंग करना चालू करता है। जैसे वो फायरिंग करना चालू करता है तो उस समय क्या होता है, कुछ बर्ड जो है उनको गोली लगती है, वो नीचे गिरते हैं और उनके दो डॉग जाते हैं और उसी खून से नतपत होते हुए जो बर्ड से उनको खींच करके लाते हैं। And then every minute now now I fired from our gun as soon as a flying duck appeared above the rushes। तो अब फिर धीरे धीरे हम फायरिंग के ऊपर फायरिंग करते हुए जाते हैं। एंड द डॉग आउट ऑफ ब्रीथ बट हैप्पी and brought the breeding birds to us। The birds painfully and fluttered their wings and their eyes occasionally looked at us। तो बर्ड्स को जैसे वो गोली मारते हैं, फायरिंग करते हैं, बर्ड्स घायल होकर नीचे गिर जाती है। वो बर्ड्स को जब इकट्ठा करते हैं तो उनकी आंखें बड़ा प्यार भरा नज़र से क्या करती है, उन शिकारियों को देखती है। किनके? बर्ड्स के। उसी समय क्या हुआ, अब सूर्य बिल्कुल उदय हो गया। द सन हैड रिजन एंड इट वाज ए ब्राइट डे विथ अ ब्लू स्काई। वी वर थिंकिंग ऑफ टेकिंग आवर डिपार्चर। Just then two birds were extended necks and outstretched wings flew rapidly over our heads। I fired and one of them fell almost at my feet। It was a trail with a silver breast, and then in the blue space above me I heard a voice, the voice of a bird। It was a short, repeated, heart-rending lament। This bird began to run around and around in the blue sky over our head। It was looking at its dead companion which I was holding in my hand। बस सूर्य उदय हो चुका था और बिल्कुल सुबह के टाइम था। जैसे ही वो सोच रहे थे कि वो वापस चले जाएंगे और उसी समय पर दो बर्ड्स क्या उसी आसमान के ऊपर ही उड़ने लगे। जैसे उड़ने लगे तो राइटर क्या करते हैं कि अपने बंदूक से एक गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद एक जो है ना और गिर जाता है। जैसे वो गिरता है बिल्कुल उसके कदमों के नीचे ही, चरणों के नीचे ही गिरता है। गिरने के बाद उसको एक साइड में रखते हैं और थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, एक स्क्रीमिंग वाली आवाज़ सुनते हैं, एक चीख चिल्लाहट को सुनते हैं। वो चीख चिल्लाहट और किसी का नहीं थी बल्कि उसे साथी वाले जो बर्ड था वो उसी का था। ठीक है ना। वो चिल्लाते हुए चीखते हुए उसे आसपास ही घूम रही है। मतलब अपने जो डेड कंपेनियन है उसको वो देख रही है, उसी के पास आने की वो कोशिश कर रही। फिर उसके बाद क्या होता है, Carl was on his knees, his gun on his shoulder and watching it eagerly until it should be within। You have killed the duck, he said, and the drake will not fly away।
तो इसी समय पर क्या होता है कि ये जो उसका कज़न है, नरेटर का कज़न जो है, मतलब राइटर का कज़न जो है, जो वो अपने घुटने के बल पर और अपनी आर्म से बंदूक को उठाते हुए वो बिल्कुल निशाना साधते हुए वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि देखो तुमने जिस डक को मार दिया, अभी उसका ड्रैग जो है, दूसरा जो उसका साथी है, वो आगे नहीं जाएगा, वो उसको ढूंढता हुआ आएगा। वो कह ही रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एंड रियली he did not fly away. He cried over our heads repeatedly and continued his cries. Never have any cries of suffering pained my heart so much, so that lament of the poor bird. तो वो बर्ड जो है रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई उसी आसपास से घूम रही है। और ऑथर हमें कहता है कि इस प्रकार का दृश्य जो है उसने पहले और कभी भी नहीं देखा था। ठीक है ना, इस प्रकार का दृश्य उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। बेचारा बर्ड कितना दुखी होकर के घूम रही है। सो ओकेजनली ही फ्लू अवे ड्यू टू द डेंजर ऑफ द गन which followed his movements. Then it would seem to me that he had decided to continue his flight alone, but he could not bear the pain of separation. It would return to find his mate. तो यहाँ पे हमको ऑथर कहते हैं कि ये जो बर्ड है, गन के जो साउंड है उसके मारे डर के जा सकती थी और जाने के प्रयास कर रही थी, आगे उड़ने के प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से वो आगे और नहीं बढ़ पाई। बस अपने जो कंपेनियन है, उसका जो मैट है, उसको ढूंढते हुए वो फिर वापस वहाँ पे आ जाती है। जैसे वो वापस आ जाती है उसके बाद फिर क्या होता है, So leave her to the ground, Carl said to me. He will come within short by and by. And he did indeed come near us by the by. So careless of danger, he came near, and drowned by his blind love, by his deep affection for his mate whom I had just killed. तो इसी प्रकार क्या होता है कि वो नीचे उतर जाती है। उतरने के बाद धीरे धीरे जिस जगह पे जो मतलब किलिंग किया हुआ बर्ड है उसको रखा गया है, और वहीं पर ही वो आती है। ठीक है ना, वहीं पर ही वो आती है और बिना डरे हुए, कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार का कोई डर उसके पास नहीं है। और वो क्या करती है, आगे की तरफ आ जाती है। जैसे वो आगे की तरफ आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉल्फाइड एंड सो समथिंग रेड कम डाउन, देन द नॉइस ऑफ ए फॉल अमॉन्ग द रसेस वाज हर्ड। तो उसके बाद वो बंदूक से गोली मारते हैं, तब वो लाल कलर का कुछ मतलब छिटकता हुए दिखाई पड़ा उसको। फिर वो ऐसा हुआ कि बड़ी नॉइस के साथ वो वहाँ पे रश करते गिर जाती है। वन ऑफ द डॉग ब्रॉट इट टू मी। फिर उसके बाद नरेटर कहते हैं कि उनके पास डॉग था, वो भी डॉग जैसे वो गिर गया उसको तुरंत उठा करके उसके पास लेकर के आए। Put the two in your game bag, Carl said to me, and let's move now. We are already very late. फिर उसका कज़न यही कहता है, तुम्हारा जो गम बैग है उसी में इस बर्ड को डालो, हम फिर चलते हैं क्योंकि अब हम लेट हो चुके हैं। Carl went into the hut to collect his things. His two dogs also went walking after them. अब वो कार्ल जो है वो क्या करने लगा, अपने हट से जो भी सामान था वो सभी को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो आगे बढ़ने लगा। जैसे वो आगे बढ़ता गया तभी जो दो डॉग थे वो भी उसके पीछे पीछे चले। I knelt down, made a large hole in the ground and buried the two dead birds in the same grave.
in their own home in the cold and lonely marshes। तो यहाँ पर राइटर क्या करते हैं कि जैसे उसके दोस्त और डॉग जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं, फिर वो नेल्ट हो जाते हैं, घुटने के बल पे आते हैं, आने के बाद वो उसको खोदते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा होल खोदते हैं, खोदने के बाद दोनों बर्ड को वहीं पर दफना देते हैं। वो उनको लेके नहीं जाते, बल्कि वो बर्ड्स को उन्हीं के ही जगह पे क्या करते हैं, उनको वो दो आत्मा जो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और उनको वो क्या कर देते वहाँ पे गाड़ देते हैं। कल नेवर केम टू नो व्हाट आई हैड डन, आई रिटर्न टू पेरिस द सेम इवनिंग। तो कल को ये बारे में पता नहीं चला कि मैंने क्या किया, और मैं तुरंत उसी इवनिंग में ही पेरिस में चला गया। तो दोस्तों और बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि और इंसान के अंदर ही लव है ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि एनिमल्स के अंदर भी लव होता है। वो भी एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं, एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करना जानते हैं। और ठीक वही बात हुआ, ये लोग शिकार कर रहे थे, बहुत कुछ शिकार कर लिए, लेकिन आखिरी के समय पर जैसे वो जाने ही वाले थे, तभी दो बर्ड्स किस प्रकार एक बर्ड किस प्रकार अपना रिएक्शन को प्रकट किया, ये चीज़ आपने पढ़ करके जान लिया होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई न्यूली इस वीडियो को देखता है तो कृपया करके चैनल को शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर और दबाएं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।